देश की 135 साल और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। गिरता जनाधार और कई राज्यों से पार्टी की शासन की विदाई उसके सामने मुश्किलें पैदा कर रही है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में सत्ता आने के बाद भी उसे कायम न रख पाना कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे मुश्किल समय में राहुल गांधी के दोबारा अध्यक्ष पद संभालने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि वो अपनी मां सोनिया गांधी को जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी की क्या कमजोरी है और क्या खूबी है। राहुल गांधी को फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को बल तब मिला जब पार्टी नेताओं ने इसकी मांग कर डाली। दिल्ली में 23 जून को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका प्रस्ताव रखा। कई वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सबसे अहम बात यह है कि बीते कुछ महीनों में अध्यक्ष बनने के प्रस्ताव को राहुल गांधी कई बार खारिज कर चुके हैं। उन्होंने इस बार ऐसा नहीं किया। बता दें कि पिछले साल मई में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी के सामने सबसे पहले और बड़ी समस्या है मानव संसाधन। कांग्रेस नेता के इस्तीफा देने के बाद से उनकी कोर टीम में शामिल रहे नेताओं ने या तो पद या फिर पार्टी छोड़ दी थी। हरियाणा में अशोक तंवर, त्रिपुरा में प्रद्योत देव वर्मन और झारखंड में अजय कुमार जैसे बड़े नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। वहीं 2015 में दिल्ली प्रमुख नियुक्त किए गए अजय माकन ने 2019 चुनावों से पहले ही पद छोड़ दिया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राहुल के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस साल मार्च में कांग्रेस का हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया। इसके बाद राज्य की सियासत में भूचाल आ गया, जिसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। राहुल गांधी द्वारा नियुक्त किए गए मुंबई कांग्रेस प्रमुख संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके पार्टी छोड़ने की अफवाहें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल के अध्यक्ष पद छोड़ने के 13 महीने में ही उनकी कोर टीम बिखर गई है। ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी ने जिन सदस्यों को अपनी टीम में शामिल किया था उन्हें पार्टी के अंदर पुराने नेताओं ने दरकिनार कर दिया। पीढ़ियों से संघर्ष में उनकी नियुक्त नेताओं को दिल्ली मुख्यालय से वो समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे राहुल गांधी ने जनवरी 2004 में राजनीति में एंट्री की थी। मार्च 2004 में राहुल ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने अमेठी से जीत हासिल की थी। राहुल गांधी की उपाध्यक्ष के तौर पर साल 2013 में ताजपोशी की गई। दिसंबर 2017 में कांग्रेस पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उन दिनों राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी ने वापसी की। लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल कांग्रेस को उबार नहीं पाए। कांग्रेस को फिर बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। खुद राहुल अमेठी से अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। वे वायनाड से 7 लाख वोटों से कहीं ज़्यादा अंतर से जीत के साथ लोकसभा में जरूर पहुंचने में कामयाब रहे। वहीं इन 17 सालों में वे अपने लिए कोई भूमिका तय नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है छवि को बदलकर एक बार फिर से खड़े होने की। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने की चुनौती है। राहुल कांग्रेस की विचारधारा को तय नहीं कर पा रहे हैं। देश में लोग वामपंथी विचारधारा को नकार रहे हैं तो राहुल गांधी उसे स्वीकारते नजर आ रहे हैं। मिडिल क्लास से कांग्रेस ने अपना पूरा नाता तोड़ लिया है। एक दौर में पार्टी का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था। बीजेपी की केंद्र के अलावा देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक लोकप्रिय चेहरा है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। खूबियों की बात करें तो राहुल गांधी हाल ही में लोकप्रियता हासिल करने की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी आज आवाज उठा रहे हैं, सारे सवाल सरकार से पूछ रहे हैं जो देश की जनता जानना और पूछना चाहती है। विपक्ष में कई पार्टियां हैं लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ सिर्फ राहुल गांधी ही हमलावर हैं।
राहुल गांधी राजनीति में जन जन से मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते थे। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकों में शामिल होने की रणनीति बनाई है। राहुल गांधी अब टेलीग्राम के माध्यम से अपने समर्थकों से जुड़ेंगे। राहुल ने इसके लिए अपना एक टेलीग्राम चैनल शुरू किया है। उनके टेलीग्राम चैनल से अभी तक करीब 3500 सदस्य जुड़े हैं। राहुल गांधी जनता तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संदेश पहुंचाने का तरीका अपना रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक का उपयोग सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करने के लिए कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।